हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जिससे हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं। इसमें पहला है प्लेन कर्व। तो हम जानेंगे कि प्लेन कर्व क्या होता है। तो स्टूडेंट, प्लेन कर्व, जब भी हम किसी कर्व को फ्री हैंड बनाते हैं तो उसे हम प्लेन कर्व बोलते हैं। जब भी हम किसी कर्व को फ्री हैंड बनाते हैं उसे हम प्लेन कर्व बोलते हैं। जैसे हमने अगर एक बार पेंसिल को उठाया तो उसके बाद हमें उसे ड्रॉप करने की ज़रूरत ना हो और वो कंटिन्यूसली में बन जाए, तो उसे हम प्लेन कर्व बोलते हैं। अब हम ओपन कर्व किसे बोलते हैं? ओपन कर्व, जैसे कि ये कर्व है और ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है, तो इसे हम ओपन कर्व बोलते हैं। जैसे ये एक कर्व है और ये ओपन नहीं है, तो इसे हम उससे जो क्लोज नहीं है उसे हम ओपन कर्व बोलते हैं। जैसे ये भी एक ओपन कर्व है। अब आगे देखते हैं कि क्लोज कर्व क्या होता है। क्लोज कर्व वो होता है जो पूरी तरीके से क्लोज होता है। जैसे कि ये एक कर्व है और इसे हमने ऐसे क्लोज कर दिया, तो ये हमारा क्लोज कर्व हो गया। जैसे ये भी हमारा एक कर्व है, इसे मैंने क्लोज कर दिया, तो ये भी हमारा क्लोज कर्व हो गया। अब हम स्टूडेंट देखेंगे कि पॉलीगन क्या है, जो ये चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। तो स्टूडेंट, इसमें हमें जो कर्व होगा वो कर्व मेड अप टू ओनली लाइन सेगमेंट, ओनली इसमें लाइन सेगमेंट से जो कर्व तैयार होगा उसे हम पॉलीगन बोलेंगे। जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट से तैयार हुआ तो ये एक पॉलीगन है। ये एक लाइन सेगमेंट से तैयार हुआ तो इसीलिए ये भी एक पॉलीगन है। ये एक लाइन सेगमेंट से तैयार हुआ इसीलिए ये भी एक पॉलीगन है। ये कर्व पाथ में ऐसे नहीं है, लेकिन ये एक लाइन सेगमेंट के साथ है तो इसीलिए एक पॉलीगन हुआ। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट, पॉलीगन के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन एंड दूसरा होता है कनकेव पॉलीगन। तो हमें जानना है कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कनकेव पॉलीगन क्या होता है। तो कन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसका कॉर्नर जो है वो बाहर की ओर हो। जैसे ये एक पॉलीगन है तो इसका जो जॉइनिंग पार्ट है वो बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है। ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि एक ट्रायंगल को ही देख लेते हैं, तो ट्रायंगल का भी जो ये कॉर्नर है ये बाहर की ओर है, ये हमारा बाहर की ओर है, तो इसीलिए कन्वेक्स पॉलीगन है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल्स है, इसका भी जो जॉइंटिंग पार्ट है ये बाहर की ओर है, तो इसे हम कन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। अब है कि कनकेव पॉलीगन क्या होता है। तो कनकेव पॉलीगन वह पॉलीगन होता है जिसका जॉइनिंग पार्ट अंदर की ओर होता है। जैसे कि एक हम पॉलीगन बनाते हैं तो उसे हम देखते हैं कि क्या है। जैसे कि ये एक पॉलीगन हो गया, लेकिन इसका जो एक भी अगर जॉइंटिंग पार्ट अंदर की ओर हो जाए तो उसे हम कनकेव पॉलीगन बोलते हैं। जैसे कि ये अंदर की ओर हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगन बोलेंगे। इस तरह के जो भी पॉलीगन होंगे जिनका जॉइनिंग पार्ट अंदर की ओर होगा, या फिर कह सकते हैं कि किसी दो लाइन सेगमेंट का मीट पॉइंट मीन्स जहाँ पर वो मिलता है वो अंदर की ओर हो, उसे हम कनकेव पॉलीगन बोलते हैं। अब हम
कुछ पॉलीगन्स को और देखेंगे, एक है रेगुलर पॉलीगन और एक है इरेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो इसे हम जानते हैं। तो स्टूडेंट रेगुलर पॉलीगन ये होता है कि अगर हम कोई पॉलीगन बनाते हैं, जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल्स है, तो जिस क्वाड्रिलेटरल्स का या रेगुलर पॉलीगन उसे बोलते हैं कि जिस शेप या पिक्चर का, जिस शेप का चारों साइड या उसमें जितने भी साइड होते हैं वो इक्वल पे हो, और उनके बीच जो बना हुआ जो एंगल होता है वो भी इक्वल हो। जैसे कि हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं, तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का जो चार जो इसमें जो लाइन सेगमेंट होता है वो चारों इक्वल होता है। स्टूडेंट ये एक छोटी सी बात है कि जब भी हम लोग ऐसे किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये इक्वल है, ये इक्वल सिंबल को दर्शाता है। जैसे कि अगर हम लोग ऐसे एक ट्राइंगल है तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे अगर दिखा दिए तो इससे हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये तीनों लाइन सेगमेंट इक्वल है। देन खैर हमें ये जानना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए, जैसे कि ये एक स्क्वायर है और इसका हम लोग जानते हैं कि इसका जो चार जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वल होता है, और इनके बीच जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, और ये भी 90 डिग्री का होता है। तो जब भी जिनका साइड इक्वल, एंगल इक्वल हो, उसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, इसमें इनकी तीनों साइड्स इक्वल है। जब तीनों साइड्स इक्वल हैं और इनके तीनों एंगल भी इक्वल है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं स्टूडेंट कि इसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं क्यों? क्योंकि इनका जो साइड है वो भी इक्वल होता है और इनका एंगल भी इक्वल होता है। तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन हो गया। अब है हमारा इरेगुलर पॉलीगन। अब इरेगुलर पॉलीगन में हमें जानना है कि ये क्या होता है। तो स्टूडेंट हमने अभी रेगुलर पॉलीगन में बताया कि जिनकी चारों साइड्स या मीन्स जितने भी साइड्स हैं वो साइड्स और उनके बीच बने एंगल्स सभी इक्वल होते हैं, तो वो रेगुलर पॉलीगन होते हैं। और जैसे ही कुछ भी डिफरेंस होगा तो वो इरेगुलर पॉलीगन में चले जाते हैं। जैसे कि एक हम रेक्टेंगल बनाते हैं, तो रेक्टेंगल में देखिए क्या है, इसका एंगल तो इक्वल होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 एंड ये भी 90, लेकिन इनका ये साइड इक्वल होता है बट ये साइड इक्वल नहीं होता है। तो जैसे ही कुछ भी अगर अनइक्वल हुआ, साइड्स हो या एंगल हो, वो इरेगुलर पॉलीगन में चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगन हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे जानेंगे कि जैसे कि अभी हम लोग साइड्स की बात कर रहे थे, तो हम लोग जानेंगे कि साइड्स में भी क्या क्या होते हैं, हमें उनके बारे में जानना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बी क्लासीफाई पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस दे हैव। अब जो पॉलीगन्स होते हैं तो बहुत सारे पॉलीगन्स होते हैं, 2 साइड्स, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 6 साइड्स, जितने भी बहुत सारे साइड्स के हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉलीगन हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में हो या फिर स्क्वायर शेप में हो या फिर ट्रायंगल शेप में हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। तो वो जो होते हैं वो कितने भी साइड के हो सकते हैं। तो उन्हें कहते क्या है, उनका नाम क्या होगा। जैसे जब भी 3 साइड्स का होता है तो हम लोग कह देते हैं कि एक ट्रायंगल है। जब भी 4 साइड का होता है तो हम लोग कह देते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अगर ऐसा हुआ 5 साइड का हुआ तो हम क्या बोलेंगे, तो हमें सबके बारे में जानना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ वर्टिसेस एंड क्लासिफिकेशन। तो जब भी नंबर ऑफ साइड्स 3 हो तो ये ट्रायंगल होता है, नंबर ऑफ साइड्स 4 हो ये क्वाड्रिलेटरल्स होता है, नंबर ऑफ साइड्स 5 हो देन ये
पेंटागन होता है। नंबर ऑफ साइड 6 हो, ये हेक्सागन होता है। स्टूडेंट इसके पिक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा ड्रा कर लेते हैं। पेंटागन में 5 साइड होता है, जैसे ये हो गया 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। ये हमारा पेंटागन हो गया, ये हमारा पेंटागन हो गया। अब ये हमारा हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, सॉरी 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड एंड 6 साइड। ये हमारा हेक्सागन हो गया। अब हमें आगे जानना है कि जब भी हमारे पास 7 हो, 7 साइड हो तो क्या होगा? हेप्टागन होगा। 7 साइड होगा तो हेप्टागन होगा। 8 साइड्स होगा तो ऑक्टागन होगा। 8 से ऑक्टागन याद रखना बहुत आसान है स्टूडेंट, क्योंकि ऑक्टोपस जो एक फिश होती है जो समुद्र में होती है, तो उसके 8 पैर होते हैं, तो उससे हम इसे ऑक्टागन याद रख सकते हैं। और जब भी 9 साइड होता है तो वो नॉनगोन होता है, नॉनागोन होता है। एंड 10 साइड होता है तो ये डेकागोन होता है। इसी तरीके से आगे जब n तक होगा, मीन्स कितने भी साइड्स होंगे उसे n गॉन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल के बारे में हम लोग जानेंगे कि डायगोनल क्या होता है। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन्स। तो इसे हम समझते हैं कि ये क्या होता है। एक लेट करते हैं कि एक स्क्वायर है या एक क्वाड्रिलेटरल्स है, जो भी, एक स्क्वायर बोलिए या फिर एक क्वाड्रिलेटरल्स बोलिए। तो इसे हम इसका नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। तो जब भी हम नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि जो कंटिन्यूसली में ना हो, तो इसमें B भी कंटिन्यूसली में है और इधर C भी कंटिन्यूसली में है। तो हमारा कंटिन्यूसली में क्या नहीं है? हमारा कंटिन्यूसली में D नहीं है। तो जब भी A से D को मिलाते हैं तो ये हमारा डायगोनल होता है। जब भी हम नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट को मिलाते हैं तो वो हमारा उस शेप का डायगोनल होता है। उसी तरीके से इधर हम B को A से नहीं मिला सकते, B को D से नहीं मिला सकते, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव हो जाएगा। तो इसे हम C से मिलाएंगे, इसे हम C से मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। उसी तरीके से बहुत सारे शेप होते हैं जिसमें हम नॉन कंसेक्यूटिव को मिलाएंगे तो वो हमारा डायगोनल हो जाएगा। जैसे कि एक बात की, जैसे कि एक ट्राइंगल है, इसका हम नाम दे देते हैं A, B एंड C। अब इसमें तो सारा पॉइंट कंसेक्यूटिव है, A से B, B से C एंड C से A। अब हम इसे किसी ऐसे, अब जैसे A है तो A को हम किसी ऐसे पॉइंट से नहीं मिला सकते जो इसके कंसेक्यूटिव में नहीं है। अगर हम A को B से मिलाएंगे तो B भी कंसेक्यूटिव में है, A को C से मिलाएंगे तो C भी कंसेक्यूटिव में है, B को C से मिलाएंगे तो C भी कंसेक्यूटिव में है, C को A से मिलाएंगे तो ये भी कंसेक्यूटिव है, B को A से मिलाएंगे ये भी कंसेक्यूटिव है। मतलब यहाँ पे कोई भी नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट नहीं बन रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल का जो डायगोनल होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 डायगोनल होता है। तो इसीलिए ट्राइंगल का डायगोनल नहीं होता है। अब अगर हम कोई रेक्टेंगल शेप में आते हैं, वो तो हम स्क्वायर शेप की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम रेक्टेंगल शेप में आते हैं, तो ये A, B, C एंड D। तो इसे भी हम क्या करेंगे कि A को C से मिलाएंगे, B को D से मिलाएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो गया? डायगोनल हो गया। तो इस रेक्टेंगल का डायगोनल पॉइंट क्या क्या हो गया? BD,
एंड AC। तो जब भी हम किसी नॉन कंजुगेटिव पॉइंट को मिलाते हैं तो उसे हम डायगोनल कहते हैं। बस हमें इतना ही याद रखना है और समझना भी है इस चीज़ को, क्योंकि ये जो डायगोनल वाली बात है ना, ये आपको आगे आगे सभी क्लास में आपको काम देगा। जहाँ भी आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे या फिर ज्योमेट्री पढ़ेंगे आपको बहुत काम देगा ये। तो चलिए स्टूडेंट, इतना ही हमें एक्सरसाइज 3.1 के लिए हमें पढ़ना था। स्टूडेंट, ये बुक्स में कुछ आपके NCERT बुक में ये दिया हुआ है, ट्रायंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब के बारे में दिया हुआ है, तो उसे भी हम देख लेंगे। अब हमारा एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होता है। तो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। गिवन हेयर द सम फिगर, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है, कुछ फिगर दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्लासीफाई करना है। क्या क्लासीफाई करना है? क्लासीफाई ईच ऑफ द, स्टूडेंट ये विजिबल है, अगर विजिबल नहीं है तो आप अपने स्क्रीन पर इसे जूम करके भी देख सकते हैं। देखते हैं, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व क्या होता है? तो सिंपल कर्व स्टूडेंट हमने समझा था कि जो फ्री हैंड बनता है, सिंपल कर्व वो होता है जो फ्री हैंड बनता है। जैसे अब ये है तो इसे हमारा आसानी से बना सकते हैं। ये हमारा सिंपल कर्व हो गया, ये हमारा सिंपल कर्व हो गया, और ये भी हमारा सिंपल कर्व हो गया। लेकिन जैसे ही अगर हम इसे बनाते हैं तो एक ऐसे पिक्चर बनाएंगे और फिर एक ड्रॉप करके मुझे ऐसे बनाना होगा, तो ये हमारा कंटिन्यूसली में नहीं बना, मीन्स ये हमारा फ्री हैंड नहीं बना, तो इसे हम सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा सिंपल कर्व हो गया, ये हमारा सिंपल कर्व हो गया, लेकिन ये हमारा सिंपल कर्व नहीं हुआ। अब ये भी जो है ये हमारा सिंपल कर्व नहीं हुआ, क्योंकि अब आप बोलिएगा कि नहीं इसे तो मैं ऐसे बना देता हूँ, बट इसे सिंपल कर्व हमने बनाया, लेकिन जब भी इतना सारा जो कट हो जाता है ये हमारे सिंपल कर्व में नहीं होता है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ जो फ्री हैंड बनता हो और फ्रीली बनता हो, मीन्स कहीं पे ये कटे ना, वहाँ पे वही शेप हमारा फिगर हमारा सिंपल कर्व होता है। अब ये हमारा सिंपल कर्व होता है, क्योंकि यही अगर यहाँ पर से ये कट हो जाता तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होता। तो ये हमारा सिंपल कर्व होता है, और ये भी हमारा सिंपल कर्व होता है, ये भी हमारा सिंपल कर्व होता है, बट ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही हम इसे ऐसे ऐसे और ऐसे करेंगे, मीन्स हमें पेन को ड्रॉप करना होगा, ये कंटिन्यूसली में नहीं बनेगा, ये फ्री हैंड नहीं बनेगा, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। तो समझ गए स्टूडेंट, सिंपल कर्व में सिंपल कर्व और नॉट कर्व में डिफरेंस समझ गए आप। अब हम आते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है तो समझेंगे कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। ये हमारा क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ये सिंपल कर्व भी है और क्लोज्ड कर्व भी है, ये भी हमारा क्लोज्ड कर्व है, ये भी हमारा क्लोज्ड कर्व है, ये भी हमारा क्लोज्ड कर्व है, और ये भी हमारा क्लोज्ड कर्व है, और ये तो कर्व है ही नहीं, तो इसे हम क्लोज तो नहीं बोल सकते। अब है बात पॉलीगन की। तो स्टूडेंट हम लोग पॉलीगन के बारे में क्या जाने थे, पॉलीगन के बारे में यह जाने थे कि जो एक लाइन सेगमेंट से बना हो, मीन्स उसमें ऐसा कोई लाइन सेगमेंट हो। आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट के साथ हमारा कौन सा बना हुआ है, लाइन सेगमेंट के साथ हमारा ये बना हुआ है, लाइन सेगमेंट के साथ हमारा ये बना हुआ है। अब है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन हमने बताया था स्टूडेंट कि
जिसका भी जिस पॉलीगन में जो दो पॉइंट के दो लाइन्स के बीच जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट जहाँ पे पॉइंट लाइन मिलते हैं, वो बाहर की ओर होना चाहिए, हमने बताया था। तो उसे हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। तो इसमें सिर्फ यही एक ऐसा फिगर है जिसमें बाहर की ओर है, वो पॉइंट बाहर की ओर है, तो इसीलिए कन्वेक्स पॉलीगन के लिए बस ये फिगर हुआ। अब है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन में भी हमने बताया था कि जब दो लाइन के बीच में जब अंदर की ओर हो, इनसाइड, जब वो पॉइंट हो इनसाइड की ओर हो, तो उसे हम कनकेव पॉलीगन बोलेंगे। तो ये हमारा कनकेव पॉलीगन हो गया, क्योंकि इसमें दो लाइन के बीच में नीचे की ओर, मतलब इनसाइड इसका मिड पॉइंट है, मतलब जहाँ पे ये मिलता है, तो इसीलिए ये हमारा कनकेव पॉलीगन हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो स्टूडेंट हम लोग जाने थे कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है वैसा फिगर होता है जिसका जो उसमें जितने भी साइड्स हैं वो सभी साइड्स इक्वल हों और उनके बीच जो भी एंगल है वो इक्वल हो। तो हम देखते हैं, जैसे कि स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। तो हमें बताना है कि हमें नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन बताना है 3 साइड्स का। तो 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन हम बताएंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि उनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है और उनका जो एंगल जो होता है वो 60-60 का होता है, मीन्स वो 3 एंगल भी इक्वल होता है। तो इसीलिए हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हुआ वो हमारा 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन हुआ, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है और इनके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हमें एक 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन बताना है। तो 4 साइड्स का हमें रेगुलर पॉलीगन बताना है, तो ये हमारा एक स्क्वायर हो गया जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और जिनकी चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जैसे ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 एंड ये भी 90। तो एक स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन हो गया। अब है हमारा 6 साइड्स का। 6 साइड का हमें हेक्सागोन बनाते हैं। हेक्सागोन का भी देखिए साइड्स और एंगल इक्वल होता है। तो हेक्सागोन बनाते हैं हम 1 2 3 4 5 एंड 6, इसे मिलाते हैं। स्टूडेंट मानकर चलिएगा कि ये सभी इक्वल है, तो इनके भी जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड इनके साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लास्ट था, तो इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 लेकर मिलेंगे। तब तक वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट।